अस्सलामुअलैकुम। अगर आप समोसा पट्टी तवे पर पकाते हैं तो रुकिए, आज मैं आपको बिल्कुल डिफरेंट और आसान तरीका बताऊंगी जिससे आपकी समोसा पट्टियां कभी भी खराब नहीं होंगी, ना ही हार्ड होंगी। एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि रिजल्ट देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ये तरीका स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनकी समोसा पट्टी या तो जल जाती है या फिर ड्राई हो जाती है। तो जल्दी से रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए पहले मैं आटा गूंदूंगी। इसके लिए मैंने लिया है मैदा 3 कप और उसमें 1 खाने का चम्मच मैं नमक ऐड कर रही हूँ। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और अब मैं इसमें पानी डाल के 1.5 कप पानी से मैं ये आटा गूंद लूँगी। मैं इसमें कुकिंग ऑयल या घी यूज़ नहीं कर रही हूँ, उससे समोसा पट्टियाँ जो हैं वो हार्ड हो जाती हैं, यानी कड़क हो जाती हैं। तो आटा आप लोगों ने सख्त नहीं गूंदना है, सॉफ्ट और स्मूथ आटा गूंदना है। आटा गूंद गया है और अब मैं ऐसे रेस्ट दूंगी। रेस्ट देने के लिए मैं ऐसे 15 मिनट के लिए कुकिंग ऑयल भी ऊपर लगा दूंगी आटे के ऊपर, ताकि आटा जो है वो ड्राई ना हो जाए। 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट दिया था मैंने और 15 से 20 मिनट हो गए थे आटे को रेस्ट दिए हुए और मैंने उसके पेड़े बना लिए हैं और पेड़ों को भी मैं ऊपर कुकिंग ऑयल लगा के कवर करके रख दूंगी 20 मिनट के लिए। और अब मैं एक घोल सा तैयार कर रही हूँ, यानी स्लरी सी तैयार कर रही हूँ। उसके लिए मैंने लिया है आधा कप मैदा और उसमें मैं आधा कप कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ और एक स्मूथ सा पेस्ट बना लूँगी। आटे को रेस्ट देना ज़रूरी है वरना फिर पट्टियाँ जो हैं वो स्ट्रेच नहीं होंगी। तो पेड़े जो हैं उनको भी रेस्ट दिए हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब मैं एक पेड़ा ले रही हूँ, उसे मैंने उसके किनारे जो हैं उनको मैंने फ्लैट कर लिया है और अब मैं ऐसे बेलन की मदद से बेल लूँगी। तो रोटी जो है वो मैंने बेल ली है और इसके ऊपर अब जो मैंने स्लरी बनाई थी वो मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। अच्छी तरह से सारी साइड्स पर लगाना है। पहले मैं ब्रश से लगा रही थी लेकिन ब्रश से काफ़ी टाइम लग रहा था, इसलिए अब मैं हाथ से लगा रही हूँ। सारी साइड्स पर अच्छी तरह से स्लरी को लगाना है, यानी घोल जो मैंने तैयार किया है उसे लगाना है, ताकि पकते हुए पट्टियाँ जो हैं वो आसानी से अलहदा हो जाएँ। तो सारी साइड्स पर जो है वो घोल जो मैंने तैयार किया था, स्लरी मैंने तैयार की थी, वो लगा दी है। अब इसके ऊपर मैंने दूसरी रोटी रख दी है और इस रोटी के ऊपर भी मैं जो मैंने घोल तैयार किया है उसे अच्छी तरह से लगा दूंगी। पहले मैं चम्मच की मदद से उसे फैलाऊंगी और फिर अच्छी तरह से सारे कॉर्नर्स पर लगा दूंगी। तो मैंने इसी तरह दूसरी रोटी के बाद तीसरी रोटी रखी और उसके ऊपर भी मैंने वो जो घोल सा तैयार किया था वो सारी साइड्स पर अच्छी तरह से लगा दिया था और फिर उसके ऊपर चौथी रोटी रखी और उसके ऊपर मैंने घोल नहीं लगाया था, क्योंकि मैं ये पट्टियाँ जो हैं वो 4 रोटियों से तैयार करूँगी। हालांकि मैं जिसके ऊपर पका रही हूँ वो काफ़ी बड़ी चीज़ है, लेकिन फिर भी मैं 4 रोटियों से ज़्यादा नहीं करूँगी। तो इसको आप लोगों ने जितना बारीक हो सके उतना बारीक आप लोगों ने बेलना है और एहतियात से बेलना है। सारी रोटियाँ जो हैं वो एक ही साइज़ की होनी चाहिए। मैं एहतियात से बेल रही थी, लेकिन जब मुझे लग रहा था कि कोई रोटी बेलते हुए छोटी हो रही है तो मैं उसे खींच के बाकी रोटियों के बराबर कर रही थी। तो आप लोगों ने भी इसी तरह करना है, साइड चेंज कर करके इसको बेलना है ताकि सारी रोटियां जो हैं वो एक जैसी ही तैयार हों। तो मैंने इसे बेल लिया है और अब मैं इसे पकाने के लिए तवा तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं इसको पकाने के लिए यूज़ कर रही हूँ एक पतीला। तो पतीला मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था और अब उसके ऊपर मैंने समोसा पट्टियाँ जो बनाई हैं एक बैच वो मैंने ऊपर डाल दिया है और एक साइड से जब मुझे लग रहा था ये पक गई हैं तो मैंने उसकी साइड चेंज कर दी है।